जब हम वचनों को पढ़ते हैं और जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ इत्तेह नाम का एक व्यक्ति था, और वो क्या था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या था, शूरवीर था। और हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब में, चाहे सैमसन हो और बहुत से ऐसे हैं जो क्या है, नाजीर हैं परमेश्वर के, और क्या है, बड़े बड़े योद्धा हैं। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इत्तेह के विषय में पढ़ते हैं, ये ऐसी स्टोरी है जो कहीं ना कहीं मुझे यूसुफ से सिमिलर लगती है, क्योंकि यहाँ फैमिली रिलेशन बहुत दिखाया गया है। जैसे कि परिवार ने क्या किया, छोड़ दिया। जब हम इस पैसेज को देखते हैं, ये कैसा व्यक्ति रहा है बाइबल के अंदर, जिसे उसकी ही फैमिली ने, उसकी ही सोसाइटी ने, उसके ही लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट किया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, रिजेक्शन हर कोई नहीं ले सकता। अभी जैसे कि अभी गवाही में बताया, जब किश्त वाले घर आते हैं तो क्या करते हैं, घबराहट को पैदा कर देते हैं ना। या जैसे बताया कि राजेश को जब पास्टरशिप से उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया, तो क्या हुआ, बहुत इंटीग्रिटी पर आते हैं। वो बातें क्या आती हैं, हमारे मान और सम्मान पर आती हैं। हालेलुया। ऐसे इस व्यक्ति को क्या किया, इत्तेह नाम के व्यक्ति को घर से क्या किया गया, निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो किसका बेटा हुआ था, पहला ही पद बताता है, इत्तेह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वो वेश्या का बेटा था। किसका बेटा था? आप देखिए, कई बार ऐसा हुआ है वचनों में कि हम ऐसे शब्दों को बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करें, पवित्र बाइबल में वो शब्द लिखे हैं। तो क्या ये बाइबल पवित्र नहीं है? परमेश्वर ने हर एक विषय के बारे में इस पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। और यहाँ पर जब आप इत्तेह के विषय में पढ़ते हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है, रिजेक्टेड बाय पीपल बट एक्सेप्टेड बाय गॉड। परमेश्वर का ये ऐसा जन है जो लोगों के द्वारा क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, लेकिन किसने उसको एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि उसके भाई कहते हैं, क्योंकि जो वो जगह का नाम था गिलाद, उसके पिता का भी नाम क्या था, इत्तेह का सेम नाम था। तो कंफ्यूजन न करें, एक गिलाद है उसके पापा और एक है वो जगह का नाम। तो जब हम इस विषय को पढ़ते हैं कि क्यों अमोनियों ने इजराइलियों पर परेशानी और संकट को लाया, क्यों, अगर आप एक पद पढ़ेंगे न्यायों 10 का, राजेश आप पढ़ देंगे, न्यायों 10 का 7 पढ़ देंगे, 6 से पढ़ दीजिए। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, बाल देवता और अस्तोस देवी और अराम, सदोनी और अमोनी, मोआब और फलस्तीनी के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें फलस्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। और ये 8वां पद भी, और उस वर्ष ये इजरायलियों को सताते और पीसते रहे, वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजरायलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। आमीन। कितने वर्षों तक अंधेर करते रहे अमोनियों लोग इजराइल पर? 18 वर्षों तक। एक बहुत लंबा अर्जा है। कितने लोग आए गए होंगे और कितनी जनरेशन आई होगी और चली भी गई होंगी काफी सारी, लेकिन कितने 18 वर्षों तक अमोनियों ने किस पे राज किया? इजराइलियों पर। ये वही अमोनी है, ये वही एमोनाइट्स हैं जिन्होंने किसके वंश के हैं? अब्राहम से निकल कर आ रहे हैं। कहोगे अब्राहम से कैसे? लूत के बच्चे, दोनों बेटियां हुई, उनसे कहां से 2 जातियां निकल कर आई थी, मोआबी और अमोनी, ये दोनों वहां से निकल कर आए। और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अंधेर करना शुरू कर दिया उन बातों के विरुद्ध में जो परमेश्वर ने चाही थी। परमेश्वर नहीं चाहता तो तुम किसी और देवी देवताओं के पीछे जाओ, और उन्होंने वही काम को क्या किया? करना शुरू कर दिया। और इसी के कारण परमेश्वर ने 18 साल उन पर वो विपत्ति को लाए रखा। जब परमेश्वर से हम बातचीत नहीं करते ना, परमेश्वर की हम सुनते नहीं है, तो प्रभु हमारे दुश्मनों को हमारे लिए खड़ा करता है, फिर हमें समझाता है। हालेलुया। लेकिन जब यहाँ से देखते हैं, इत्तेह एक ऐसी औरत से जन्मा जो वेश्या थी, लेकिन उसके भाई क्या बोलते हैं कि तू किससे जन्मा है? तू पराई स्त्री से जन्मा है। एक ही नजरिया देखा कि उस स्त्री को देखा कि तू पराई स्त्री से जन्मा है, लेकिन वो इत्तेह के भाई ये भी देख सकते थे कि तू हमारे ही पिता से जन्मा है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या बात देखी कि तू एक वेश्या से जन्मा है, और उसको क्या कर दिया? अपने घर से निकाल दिया। जब हम इस बात को देखते हैं, बारीकी से इन दोनों पदों को देखते हैं, तो यहाँ पर इत्तेह की जो सोशल पोजीशन थी, जो सोशल उसकी डिग्निटी थी, वो क्या कर दी थी? उसकी फैमिली में बिल्कुल खराब कर दी थी। किसने? उसकी खुद की फैमिली ने। इत्तेह बड़ा था भाइयों में, वो पहला जन्मा था, वो चीजें ज्यादा जानता था, वो इतना मिलिट्री मैन था, इतना परमेश्वर का दास जो बोले हम, परमेश्वर के कामों को करने वाला। क्योंकि यहाँ लिखा गिलादी बड़ा शूरवीर था, शूरवीर, अ माइटी मैन ऑफ वैल्यू। मतलब एक वीर होता है ना, वीर मतलब एक वीर बहादुर इंसान। जब
सैमसन के विषय में पढ़ते हैं कितना बहादुर है वो, वैसे ही इंडिकेशन करता है इब्तिहा के बारे में, जो बहुत ज्यादा हम सिर्फ कहाँ सुनते हैं न्यायों के विषय में सुनते हैं, हम देबोरा को सुनते हैं, सैमसन को, बड़े बड़े जो हम कैरेक्टर देखते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन इब्तिहा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा वीर है। और क्या कर दिया, उसकी क्वालिटियों को भी नजरअंदाज करते हुए परिवार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तू हमारी फैमिली का नहीं है, तू किसी और स्त्री से पैदा हुआ है, बेशक तू हमारे पापा का बेटा है लेकिन तू हमारी माँ का नहीं है। और उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सोचो इब्तिहा जो परमेश्वर की भय में रहने वाला है, उसकी सोशल पोजीशन क्या रही होगी, उसकी सोशल डिग्निटी उसकी फैमिली ने खराब कर दी, सोसाइटी ने उसे निकाल दिया। वो अपना शहर छोड़कर वचन बताता है, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में तेरा कोई भाग ना पाएगा। तब इब्तिहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश को चला गया, जो आज का सीरियन कंट्री है, वहां पर भाग के चला गया। और जब वो वहां पर चला गया, किसी ने उसकी सुधि नहीं ली, और वहां जाकर वो ऐसे लोगों में मिल गया जो गरीब थे और उनकी वो सुरक्षा का काम करने लगे। बाइबल बताती है कि वो क्या करने लग गया, उन दिनों में इब्तिहा के साथ लुच्चे, ये वो लुच्चे नहीं है जो हम बुरे लोगों को देखते हैं, ये वो लोग हैं जो परेशानी गरीबी से लिपटे हुए, हताश है, निराश है, इन लोगों की बात की गई है। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो बहुत क्लियरली बताया गया, ये वो लुच्चे नहीं है, बुरे लोग। अगर हम कहें इब्तिहा गलत लोगों में जा मिला, बिल्कुल नहीं। इब्तिहा की जो सोशल पोजीशन को डिस्टर्ब किया उसके भाइयों ने, जो पूरे समाज में खराब हो गई थी, कौन भूल गया, इब्तिहा इस बात को भूल गया, लेकिन परमेश्वर इस बात को नहीं भूला। परिवार से निकाल दिया गया, उसके जो वो वीर था, उसकी जो क्वालिटी थी, उसको उसके परिवार ने भी देखा, और परिवार ने कहा कि तू हमारे पास से निकल कर चला जा। और देखिए, जब आत्मिक लोगों, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वही नहीं जो बस हाँ जी नाजी नाजी करें। एक स्पिरिचुअल लोग बहुत अपनी मेंटली इतना स्ट्रांग होता है, उसे पता है अपने डिसीजन कहाँ रखने और कहाँ नहीं रखने। वो कह सकता था, अरे मैं क्यों जाऊँ, ठीक है माँ पर आई है, पिता तो मेरा है। लेकिन इब्तिहा ने एक डिसीजन लिया और वो अपने परिवार को छोड़ के चला गया, और उसकी सोशल पोजीशन वहाँ पर उसकी फैमिली ने पूरी खराब कर दी। उसके अपने ही लोगों ने उसको अपनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जब ये पर्सनल लाइफ पर आता है, जब आपकी कोई सोशल रेपुटेशन खराब करता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई बर्दाश्त कर सकता है अगर आपके विषय में किसी कोई कैसी भी बात बनाए, नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये कहाँ पर आती है, इंटीग्रिटी। ये हमारे ऊपर बात आई है, मेरी रिस्पेक्ट, मान और सम्मान पर बात आई है। और इब्तिहा ने क्या किया, वहाँ पर कुछ नहीं कहा उनसे, और वो वहाँ सारी चीजें छोड़कर चला गया। फैमिली ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को भी किसी बाहर वाले ने रिजेक्ट नहीं किया। किसने रिजेक्ट किया था, उसके खुद के ही लोगों ने। हालेलुया। यहूदियों में से निकला, और यहूदियों ने उसे क्या कहा, वो हमारे का नहीं है, और उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने सेम रिजेक्शन किया यहूदियों के साथ? नहीं, अपनी बात रखते चले गए। और जब हम देखते हैं, जब भी हमारे जीवन में रिजेक्शन आता है, जब भी हमारी फैमिली हो, हमारे अपने हो, या हमारा ऑफिस हो, जहां भी लोग हमें धिक्कारते हैं, प्रभु उस चीज को अपने पास हमेशा संभाल के रखता है। याद रखिएगा, अभी बताया ना कि परमेश्वर आपका उठना बैठना जानता है, तो परमेश्वर जरूर आपकी इंसल्ट को भी देख रहा है, आपके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा रहा है ना, उसको भी देख रहा है। और इब्तिहा की लाइफ में यही था। और उसकी जब सोशल पोजीशन खराब कर दी, इब्तिहा ने कुछ नहीं कहा, उसकी लाइफ चलती रही। वो दूसरी जगह चला गया और वही काम किया जो वो करता था। आज पहले वो अपने परिवार को सेव करता था, आज वो गरीब लोगों को अपने हुनर से क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। हालेलुया। जब हमारी पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को डिस्टर्ब किया जाता है, परमेश्वर उसका लेखा जोखा हमेशा अपने पास रखता है। प्रभु यीशु मसीह को जितने लोगों ने धिक्कारा, एट द एंड उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हमने किसको क्रूस पर चढ़ाया है। और प्रभु यीशु मसीह की सोशल पोजीशन क्या की, खराब करनी चाहिए, तो क्या खराब हो गई थी? नहीं हुई थी। इब्तिहा की करनी चाहिए, क्या हो गई थी? आगे वचन बताता है, जब आप पढ़ेंगे, कुछ दिनों के बाद 7वां पद, इब्तिहा ने गिलाद के वृद्ध लोग जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया था, वही लोग अब कहाँ जा रहे हैं, इब्तिहा के पास। क्या करने? उसे बुलाने। किस लिए? कि अब हमारे लिए तू लड़, अब हमारा तू लीडर हो, अब तू हमारा मास्टर हो, जो हमें अमोनियों से क्या कराएगा, विजयी कराएगा। और इब्तिहा के आंसर क्या थे उस समय? इब्तिहा ने बहुत ज्यादा, जब आप उसकी सोशल पोजीशन को खराब किया गया, एक आत्मिक इंसान की जब भी सोशल लाइफ टच की जाती है, खराब की जाती है, परमेश्वर वो कभी व्यर्थ नहीं रखता। प्रभु हमेशा उसका समय आने पर ऐसा रिजल्ट देता है जो कहते हैं ना, परमेश्वर की लाठी में क्या है, आवाज नहीं, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर से लगती है।
हालेलुया। और यही चीज इब्तिहा के लाइफ से हुई। जब उसकी फैमिली वालों ने उसे निकाल दिया, उसकी सोशल लाइफ को टच किया, स्पिरिचुअल इंसान को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया, तो परमेश्वर ने इस बात को ध्यान में रखा। इब्तिहा चला गया, अपनी लाइफ जीने लगा, लेकिन परमेश्वर इस बात को नहीं भूला। और आगे चल के जब हम प्रभु यीशु में इब्तिहा के विषय में करते हैं, तो अब क्या करें, अब चले हैं सारे अमोनी के लोग किसको बुलाने के लिए, इब्तिहा को, कि चल अब तू हमारा मास्टर हो जा, चल तू अब हमारे लिए उनसे लड़। क्यों बुलाने गए? क्योंकि उन्हें पता था यही वो योद्धा है, यही वो शूरवीर है, यही वो वीरों का वीर है जो हमें अमोनियों से क्या करा सकता है, विजयी करा सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर मेंटल पोजीशन देखिए इब्तिहा की। उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, तुमने मेरे साथ क्या किया। उसने कहा कि मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, आप ही वो लोग हो जिन्होंने मुझे बाहर निकाला, देश से भी परिवार से भी। हालेलुया। प्रभु ऐसे कामों को करने वाला है अपने आत्मिक लोगों से। जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, जब लोग आपको बिल्कुल दरकिनार करते हैं, तब परमेश्वर अपने कामों को आपके जीवन से लेता है। इसीलिए जब पहला पत्र कोई भी हमारे लिए पढ़ देगा, पहला पत्रस उसका 2:7, कोई भी एक देना। तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही पौने का सिरा हो गया। आमीन। जिस राजमिस्त्रियों ने क्या, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिन राजमिस्त्रियों ने पत्थर को निकम्मा ठहराया जिस था, पत्थर को उन्होंने निकम्मा ठहराया था कि ये कोना इस पत्थर से नहीं संवर सकता, उन्होंने क्या कहा था, निकम्मा कहा था, वही क्या हो गया आगे चलकर, पौने का सिरा हो गया। कोने का सिरा हो गया, उस बिल्डिंग को सहारा देने वाला हो गया। हालेलुया। जिस इब्तिहा को उन्होंने रिजेक्ट किया था, आज उसी के पास वो अपनी हेल्प को मांगने जा रहे हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट किया था, तू हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मसाया आने के बाद भी मसाया का वेट कर रहे हैं, उसको तो रिजेक्ट किया, अपने ही लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, हमारे लिए वो कोने का सिरा हो गया, हमारे को वो पिलर देने वाला हो गया, हमको समतल करने वाला हो गया। जब हम डूब रहे थे, प्रभु हमारा बचाने वाला हो गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि जब आत्मिक लोग प्रार्थनाओं में लड़ते हैं ना, उपवासों में लड़ते हैं, तो उनसे कोई नहीं जीत सकता। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आपको बातों से हरा रहा है कोई, आप प्रार्थनाओं में उसे हराइए। और यही इब्तिहा ने किया। जितना उसके परिवार ने, जितना उसके खुद के लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया, परमेश्वर ने उन्हें ही मजबूर किया कि उसी के पास जा और मदद को लेकर आ। और सारे लोग चल दिए इब्तिहा को बुलाने के लिए कि वहां से बचे, बताता है। और इब्तिहा ने कहा चलकर हमारा, इब्तिहा से कहा चलकर हमारा प्रदान हो जा कि हम अमोनियों से क्या कर सके, लड़ सके, क्योंकि वो जानते थे हमारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे लड़ सके। आप मानिए, अमोनी बहुत पावरफुल कंट्री थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी वो हर एक बात में, और उनको डर था कि हम विजयी नहीं हो सकते अपनी शक्ति से। इसीलिए उसने कहा कि तू हमारा प्रधान हो जा। इब्तिहा यह कहता है उन गिलाद के वृद्ध लोगों से, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे पिता के घर से निकाल नहीं दिया था? क्या तुम्ही ने मुझसे नफरत करके, तुम्ही ने मुझसे हेट करके मुझे यहाँ से नहीं निकाल दिया था? और आज तुम ही लोग मुझे बुलाने आए हो, मैं नहीं आता, कल के मरते अभी मरो मेरी तरफ से। वो ऐसा कह सकता था यदि वो आत्मिक नहीं होता तो। हालेलुया। लेकिन इब्तिहा कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का सूरवीर, परमेश्वर का वीरों का वीर, जो बड़ा योद्धा था। जब भी दाऊद के जीवन में लड़ाइयां हुई हैं या उसकी चरवाहों को ढूंढने के लिए उसने भेजा है, सबसे पहले उसने कुछ लोगों को भेजा है, जाकर तुम ये देख कर आओ काम कैसा चल रहा है। जब ऐसे लोगों को भेजा जाता था तो कोई लूज या ढीले ढाले लोग नहीं जाते थे, बहुत वीरों को भेजता था ताकि कोई परेशानी दिक्कत आ जाए तो वो सारे बहादुर लोग उस लड़ाई से जीतकर सारी सुरक्षा कर सके। और उनमें से इब्तिहा था। और परमेश्वर के उसने अपनी मेंटल पोजीशन बहुत अच्छे से रखी। जितना सोशली उसको डिस्टर्ब किया गया, सामाजिक रूप से उसको बहिष्कृत किया गया, उतना ही उसने मेंटली पोजीशन अपनी अच्छी रखी और कहा कि तुम ही लोगों ने तो मुझसे नफरत की थी, तुम ही लोगों ने तो मुझे निकाल दिया था, तुम ही तो वो लोग हो जो मुझे नहीं चाहते थे, आज क्या जरूरत पड़ी? प्रभु ने वो जरूरत बनाई। हालेलुया। प्रभु ने वो जरूरत बनाई कि मेरे उस दास को जो तुमने दूर कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था अपनी नजरों से, आज समय है कि उसे एक्सेप्ट करो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही कामों को करने वाला है, परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कामों को करने वाला। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए परमेश्वर पर। और उससे ज्यादा वो प्रार्थनाएं जो आप दिन रात करते हैं, ये नहीं प्रार्थना किया और लाइटली हो गई,
आपके शब्दों में बहुत पावर है। और उसने प्रार्थना की। प्रार्थना जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके बैरियों को, जब आप पढ़ेंगे ना व्यवस्था विवरण पूरा 28 पद, उसमें से पता है आपको एक बड़ी बात बताती हूँ, आशीष कितनी दी गई है? इतनी से। लेकिन आशीषों के अगर परमेश्वर का वचन नहीं माना, पता है कि प्रभु ने श्राप कितने दिए? आशीर्वाद के अलावा श्राप कितने दिए? करीबन 1 से 1.5 पेज क्या है? श्रापों का है। आशीष कितनी है? इतनी सी। लेकिन वो भरपूरी की है। लेकिन अगर वो नहीं, प्रभु के आशीर्वादों को अगर नहीं ग्रहण किया, नहीं उसकी व्यवस्था पर चले, तो अब मानिए परमेश्वर ने दंड 1.5 पेज का रखा है। उसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि प्रभु हमारे जलपान तक भी पर आशीष नहीं देगा। हालेलुया। और यही इत्तिहा के जीवन पर हुआ। जब आपकी सोशल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को कोई टच करता है, प्रभु उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रभु ने कहा मैं उसका पलटा लूंगा। जिस कोने के पत्थर को, जिस फैमिली में आप रहते हैं, शायद आपको समझते हो ये ऐवे ही है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज्यादा समझ नहीं रखता, वो कुछ कमाता नहीं तो उसका ऐसा नहीं वैसा नहीं। बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे ही जो निर्बल है उनको बलवंत बनाता है। और परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। और आगे चलकर जब आप देखते हैं कि जब इत्तिहा की मेंटल पोजीशन पर बात आई, जब उसको बोला गया कि चल, अगर हम जैसे आम तौर पर कोई आत्मिक ना होगा तो वो मना कर देगा कि मैं नहीं आता। एक तो समाज में तुमने मेरा किरकिरी कर दी, अभी तुम मुझे बुला रहे हो और मैं तुम्हारे लिए लड़ूं तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन इत्तिहा बहुत आत्मिक होने के बाद जानता था कि आज मैंने इनको मना कर दिया तो मैं इनका लीडर नहीं हो पाऊंगा जिन्होंने कल तक मुझे रिजेक्ट किया था। हालेलुया। अगर एक ह्यूमन माइंड से सोचे, मनुष्य की सोच से सोचे, तो हम मना ही करेंगे, चाहे मुझे लीडर भी होना हो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इत्तिहा ने अपनी मेंटल पोजीशन आत्मिक रूप से स्थिर रखी। और जब उन्होंने ऑफर किया, इत्तिहा तू हमारे साथ चल, तो वो क्या, उसके शब्द देखिए वो क्या कहता है। गिलाद के वृद्ध लोग आए, 9वां पद। इत्तिहा ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? ये प्रश्न किया था किसने? इत्तिहा ने। गिलाद के वृद्ध लोगों ने इत्तिहा से कहा, निश्चय हम तेरे इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का क्या है? सुनने वाला है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसा तू चाहता है इत्तिहा ऐसा ही होगा। देखिए, कल तक उसे कोई पूछ नहीं रहा था, आज उसकी जरूरत पड़ी तो आज उसकी हर एक बात को क्या किया जा रहा है? माना जा रहा है। तो इत्तिहा सोच सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा, आज ही मेरा मिसयूज कर रहे हैं, आज मेरा ये यूज कर रहे हैं, एक ह्यूमन, एक मनुष्य की सोच से। लेकिन इत्तिहा ने क्या किया? वो डिसीजन लिया और उनके साथ चलकर कहाँ चला गया? लड़ने के लिए चला गया। परमेश्वर ने जिन क्वालिटी से उसको ब्लेस किया था, आज वो समय था कि वो उनका क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। हम सबको परमेश्वर ने क्वालिटी से भरा हुआ बनाया। कोई गाने का है, कोई किसी चीज का है, कोई बहुत परमेश्वर ने ब्लेस किया दान वरदानों से। परमेश्वर उन समय देता है, एक टाइम ऐसा देता है कि हम उनका क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और इत्तिहा ने यही किया। जिन लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने उसे ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज सच में चाहे जो भी चीजें हमको गिराती हों, हमें पीछे करती हों, हमको रिस्पेक्ट ना देती हों, प्रभु उन चीजों को ही खड़ा करता है आपकी महिमा के लिए, ताकि परमेश्वर अपने दास और दासी को ऐसे ही नहीं रखता। अपने विश्वासियों को सिर्फ नाम के लिए नहीं रखा, वो सामर्थ के कामों को क्या करता है? उनमें प्रभावशाली तरीके से पैदा करता है और बनाता है। और इत्तिहा ने जब सोशल पोजीशन अच्छे से रखी तो उसने कहा कि इस लड़ाई का जीतने वाला मैं नहीं हूँ, कौन जिताने वाला है? सिर्फ परमेश्वर है। जब आप उसकी स्पिरिचुअल पोजीशन को देखते हैं तो बहुत स्थिर है, इसलिए वो आखिरी पद में इस तरीके से कहता है, तब इत्तिहा गिलाद के वृद्ध लोगों से के पास से चला गया और लोगों ने उसको उसके ऊपर मुख्य ठहराया। और इत्तिहा ने सब बातें मिस्पा में यहोवा से कह दी, कि परमेश्वर से कह दी उसने सब बातें जो वहाँ प्रॉमिसेस उसने किए थे। जब आप मसीह में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, जब प्रार्थनाओं में रहते हैं, परमेश्वर सारी विपरीत चीजों को आपके क्या फेवर में कर देता है। हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि आपका जो युद्ध है वो किससे संबंध रखता है? परमेश्वर से। अगर परमेश्वर ना होता तो इत्तिहा सदा जीवन भर तोब में ही रह जाता, वो वहीं पर ही लोगों की सेवा करता रह जाता, अगर ये मनुष्य के दिमाग से देखें। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया?
इब्तिहा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और जहाँ उसकी सामाजिक हो, जहाँ उसकी मेंटल पोजीशन हो, परमेश्वर ने उसे बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को बहुत बार कहा गया, जब उसके चिन्ह चमत्कारों पर प्रभु यीशु मसीह के क्वेश्चन उठाए गए, कभी भी प्रभु यीशु मसीह की मेंटल पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हुई। उन्हें पता था मैं कौन हूँ। इब्तिहा ने भी इसलिए डायरेक्ट कहा कि तुम ही तो लोग हो जिन्होंने मुझसे बैर किया। और प्रभु यीशु मसीह के भी चिन्ह चमत्कारों पर हमेशा डाउट किया गया, और कोई हमारी बातों पर डाउट करे तो हमें शक होने लगता है। अगर 10 लोग एक इंसान को गलत कहें तो एक बार तो आ ही जाएगा कि शायद मैं गलत हूँ। हालेलुया। अगर 10 लोग एक व्यक्ति को गलत कहें तो लगेगा, एक बार तो दिमाग में आ ही जाएगा, सोचेगा ही अपनी लाइफ पर शायद मैं गलत हूँ। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि उनकी मेंटल पोजीशन इतनी बेस्ट थी, इतनी अमेजिंग थी, इतनी सुपर थी कि कोई भी लोग कुछ भी कहें, वो अपनी उस मेंटल पोजीशन से बिल्कुल हटे नहीं। क्यों? कारण परमेश्वर के भय में रहने वाले, परमेश्वर की नजदीकी में रहने वाले, परमेश्वर की हुजूरी में अपने जीवन को बिताने वाले वो लोग थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें उसी रीति से ब्लेस किया जिस रीति से उन्होंने अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह में बोया। आज सच में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, अपने रिजेक्शन को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, मसीह में बढ़ने का बीड़ा उठाना, मसीह में बने रहने का बीड़ा उठाना, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। आपके रिजेक्शन को आपके लिए गवाही बना देगा। हालेलुया। आपके रिजेक्शन को प्रभु आशीष और गवाहियों में बदल देगा। जो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं वो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि आने वाले समय परमेश्वर आपके जीवन से काम लेने जा रहे हैं। इब्तिहा बहुत छोटा सा कैरेक्टर, लेकिन आप देखेंगे ना, कई ऐसे योद्धा हैं जिनका इब्रानियों के हीरो, वो जब आप विश्वासियों के विषय में पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 11, बहुत लोग विश्वासी जिनका नाम नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे हिब्रू की किताब अगर 11 का 32 पढ़ेंगे, वहाँ इब्तिहा का नाम है। इसलिए प्रभु कहता है अगर इनके विषय में मैं और कहूँ तो किताब क्या सब चीजें कम पड़ जाएंगी। इतने बड़े बड़े योद्धा रह चुके हैं। हालेलुया। वहाँ अब्राहम, सारा का नाम है, और देखिए उन्हीं के बीच में किसका नाम है? इब्तिहा का नाम है। हम पढ़ सकते हैं, कोई भी निकालेगा इब्रानियों की किताब और उसका 11 का 32, 11 चैप्टर का उसका 32, का 32 पढ़ देगा। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। नहीं, हिब्रू पढ़ना। इब्रानियों 11 का 32। 11 का 32 ही तो है। नहीं, विश्वासियों के जब 11 का अब और क्या कहूँ, करेक्ट। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यफ्तह का थैंक यू। और दाऊद और क्या अब समय नहीं रहा कि इन सब लोगों का भी मैं क्या कर सकूं, वर्णन कर सकूं कि इन्होंने विश्वास के विषय में कैसी लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं। हालेलुया। अगर आप इस वचन को देखते हैं कि इब्तिहा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसका कहाँ नाम रखा? विश्वासियों के साथ, एक फेथ ऑफ हीरो, जहाँ विश्वास के क्या है, योद्धा हैं, उनके बीच में इनका नाम रखा। वहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर मैं इनके विषय में कहूँ तो शायद बहुत किताबें कम पड़ जाएंगी। इतना उन्होंने विश्वास प्रकट किया है। आप अपने आत्मिक जीवन में कितना विश्वास को पैदा करते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप वचन सुनकर आज चले जाएंगे, 6 दिन आपने अपने विश्वास की कितनी अच्छी कुश्ती लड़ी और खेली और विजयी हुए, एक विश्वासी के हाथ में। हालेलुया। अभी कल की ही बात है, और मैं कल, मेरा टाइम है पूरा 3:30 बजे उठकर मेरे को प्रार्थना कर रही है सुबह, और मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, नीचे बहुत धड़कन थी और बहुत ज़्यादा दर्द था, और मुझे था कि अभी मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगी, अभी सीधा सोने चले जाऊंगी। मैंने प्रार्थना की और वर्शिप में रही। जितने चंगाई के लिए गाने गाए, जितने छुटकारे के लिए गाने गाए, वो प्रभु ने सब मेरे लिए कर दिए। वो तभी के तभी इंस्टेंट हीलिंग कहते हैं ना, आपके लिए ऐसी चीजें हो जाएं, वो प्रभु ने किया। हालेलुया। मसीह में बने रहिए, प्रभु आपको गवाहियों के साथ खड़ा करता रहेगा, और यही इब्तिहा के जीवन में हुआ। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो चुप रहिए, आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव हैं। बोलकर उत्तर मत दीजिए, गवाहियों के साथ उत्तर दीजिए।
परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। इसलिए इब्तिहा की लाइफ अगर आज के जीवन हम देखें, हमें ज़रूरी है अपनी मेंटल पोजीशन को स्थिर रखने की। स्पिरिचुअल पोजीशन आज हमारी कहाँ है, ये हमें देखने की, हम आत्मिक रूप से हम कहाँ खड़े होते हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। कितने विश्वासी हैं जैसे संडे को पवित्र नहीं मानते, उनके लिए संडे ये है कि हॉलीडे, आया और गया, और वो भवन तक भी जाने का मन नहीं रखते। आज चर्चेज इसलिए खाली नहीं है कि क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियंस तो बहुत है, विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन उनका मन नहीं है कि वो प्रभु के लिए कुछ करें। इसीलिए आज भवन ज्यादा खाली है, इसीलिए भवन में आज सिर्फ पास्टर ज्यादा हैं, वो बैठे हैं, या गिनती के 10 से 15 लोग जो बहुत सिंसियर हैं परमेश्वर के लिए। ये चर्चेस खाली हैं क्योंकि विश्वासी कहाँ है? घरों में। विश्वासी कहाँ है? संडे के दिन पिकनिक पे। विश्वासी कहाँ है? संडे के दिन रिश्तेदार पे। विश्वासी क्यों नहीं है? क्योंकि आज रिश्तेदार आए थे। विश्वासी क्यों नहीं है? क्योंकि आज बहुत टायर्ड हैं। ये इसलिए रीजन है। और फिर कहते हैं हम बीमार क्यों हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हम अपने दुश्मनों पर विजयी हो पा रहे? क्योंकि हम खुद क्या है? सुस्त हैं। हालेलुया। इसीलिए मसीह जीवन सबसे ज्यादा क्या है? खराब है। किसी ने नहीं बनाया, उन्होंने खुद अपने आलस में खुद को डुबा के रखा है। अगर इब्तिहा भी यही सोचता कि अभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, नाम समाज में खराब कर दिया, परिवार रहा नहीं, अभी कहाँ जाऊं, उसे पता था परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर ने उसे विजयी कराया। याद रखिए, चाहे आपकी कैसे भी जीवन में समस्या हो, चाहे आपकी सामाजिक आर्थिक कैसे भी समस्या, प्रभु ने कहा है तू मुझ में सिद्ध होता जा। और यहाँ पर इब्तिहा ने यही चीज की, अपने आत्मिक, अपने सामाजिक और इसी के साथ साथ उसने अपने मेंटली, मानसिक रूप से परमेश्वर में स्थिर, अड़ा और खड़ा रहा। और क्या किया? जब आप पढ़ते हैं 11 अध्याय के 32 में, तब इब्तिहा अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उसको उनके हाथ में कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ऐसे ही आपके विरोधियों को कहाँ करने वाला है? आपके हाथों में करने वाला परमेश्वर है। और जो आपके विरोध में है, प्रभु उन्हीं विरोधियों को आपकी आशीषों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। विश्वास कीजिए, मसीह में बने रहिए, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। मैं आशा रखती हूँ वचन ने आपसे बातचीत की होगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं।